हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा अभी करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर मैंने डिटेल्स में एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज उसी के अगला टॉपिक है एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, हम लोग आज वो सीखेंगे। तो ये भी सॉलिड के जैसे ही ईजी है, तो हम लोग आज सीखेंगे एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, एक वीडियो के अंदर हम लोग पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एकदम ईजी टॉपिक है। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड एक्सपांशन क्या होता है? जैसे सॉलिड में तीन टाइप का एक्सपांशन होता है, लेंथ वाइज होता है, एरिया वाइज होता है और वॉल्यूम वाइज होता है। लेकिन एक लिक्विड हैज नॉट ए पर्टिकुलर शेप और साइज। लिक्विड डजंट हैज शेप और साइज। शेप साइज कुछ भी नहीं होता है लिक्विड, पर्टिकुलर शेप और साइज बोल के कुछ नहीं होता। तो लिक्विड का हम लोग क्या स्टडी करेंगे? तो हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे वॉल्यूम एक्सपांशन। लिक्विड का हम लोग क्या स्टडी करेंगे? वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन स्टडी करेंगे लिक्विड का, वॉल्यूम एक्सपांशन। अभी यहां पर एक कैच है, यहां पर लिक्विड तो सिर्फ ऐसे तो लिक्विड नहीं रहता, लिक्विड कहाँ रहता है? कंटेनर के अंदर रहता है। तो इसको अच्छे समझना पड़ेगा। मैं अगर आप लोगों को बोलूं एक लिक्विड हमेशा रहता है किसके अंदर? एक कंटेनर के अंदर रहता है। तो यहाँ पर मेरा एक कंटेनर है, किसी स्टैंड के ऊपर मेरा एक कंटेनर है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा लिक्विड है। तो कंसिडर कीजिए इसके अंदर लिक्विड है। अच्छा समझिए, स्टोरी को समझिए, फॉर्मूला सब मैं बोलूँगा, लेकिन स्टोरी समझिए क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं अभी इसको यहाँ से हीट सोर्स दूँ, ये क्या है? कोई भी हीट सोर्स, हीट सोर्स, कोई फ्लेम बर्न कर रहा है, इधर से हीट सोर्स है, तो पूरा कंटेनर हीट होगा। तो अभी हम लोग का वाटर का लेवल है कुछ इस पॉइंट में, पॉइंट ए में मेरा वाटर लेवल है, ठीक है। तो हमारा जब हीट करेंगे तो ये जो कंटेनर है, ये जो हमारा कंटेनर है ये भी एक्सपांड करेगा। तो हमारा, मैं बोल दे रहा हूँ, हमारा कंटेनर एक्सपांड कर गया कुछ समथिंग, हमारा कंटेनर एक्सपेंड करके यहाँ पर था कंटेनर, एक्सपेंड करके मेरा यहाँ तक आ चुका है। कंटेनर थोड़ा एक्सपेंड करके यहाँ तक आ चुका है, तो बोलूँगा पॉइंट ओ तक हमारा कंटेनर एक्सपेंड करके चला आया। कंटेनर कुछ यहाँ तक एक्सपेंड करके बड़ा हो गया कंटेनर, वो हो गया। तो हमारा लिक्विड भी एक्सपेंड करके कुछ ऊपर तक चल गया। लिक्विड जो हमारा एक्सपेंड करेगा, लिक्विड में बोल रहा हूँ, मेरा सोचिए अच्छे से, स्टोरी को समझिए। कंटेनर मेरा, देखिए यहाँ पर मेरा एक कंटेनर था। अच्छे से स्टोरी समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से समझिए, ये समझने से चीज़ समझ आएंगे। मेरा कंटेनर का इनिशियल पोजीशन कुछ, मेरा कंटेनर का सोचिए पोजीशन ए था, कुछ इनिशियल पोजीशन कंटेनर का ए था। यहाँ पर मेरा वाटर लेवल था, मैं बोलूँ यहाँ पर मेरा वाटर लेवल था। हीट किया, कंटेनर एक्सपांड किया, हीट किया, कंटेनर एक्सपांड किया अप टू पॉइंट, कुछ भी पॉइंट बोल दीजिए, पॉइंट ओ बी सी डी, अब बोल दे रहे हैं पॉइंट बी तक एक्सपांड किया हमारा कंटेनर। तो कंटेनर एक्सपांड कर गया, तो अंदर लिक्विड भी तो एक्सपांड करेगा ना बच्चों। तो हमारा लिक्विड भी एक्सपांड करके चल गया अप टू किसी पोजीशन में। तो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ओ तक हमारा लिक्विड एक्सपांड किया। लिक्विड हमारा कहाँ तक एक्सपांड किया? पॉइंट ओ तक एक्सपांड किया। तो अगर मैं सिर्फ लिक्विड के एक्सपांशन को कंसिडर करूं तो हम लोग बोलेंगे उसको एपरेंट एक्सपांशन। लेकिन ओवरऑल तो हमारा पूरा चीज तो एक्सपांड कर रहा है। तो पूरा एक्सपांशन को अगर हम लोग कंसिडर करें, जिसको हम लोग को बोलते हैं रियल एक्सपांशन। तो कंटेनर को छोड़ के सिर्फ अगर हम लोग लिक्विड का बारे में स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड एपरेंट एक्सपांशन। और पूरा कंटेनर को पकड़ के हम लोग अगर कंसिडर करें, दैट इज कॉल्ड रियल एक्सपांशन। तो यहाँ से दो चीज आता है, रियल एक्सपांशन और एपरेंट एक्सपांशन। तो रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड जब होता है, रियल एक्सपांशन कब होता है? जब when we take in consideration the expansion of the container, the expansion of container। तो जब हम लोग कंटेनर का एक्सपांशन भी कंसिडर करेंगे, दैट इज वी कॉल रियल एक्सपांशन। तो अब अभी अगर हम लोग यहाँ से एक चीज बोले कि
हमारा कंटेनर का इनिशियल वॉल्यूम कितना है, अगर मैं बोलूं कंटेनर का T1 डिग्री सेल्सियस में इनिशियल वॉल्यूम मतलब लिक्विड के साथ कंटेनर का इनिशियल वॉल्यूम है V1 और T2 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम है V2, अगर ऐसा रहा तो क्या होगा बच्चों, तो V2 इक्वल्स टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या है सभी को पता है T2 माइनस T1 और ये गामा क्या है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांसन, अच्छे से समझिए एकदम इजी चीज है, रियल एक्सपांसन ऑफ लिक्विड। तो गामा इज कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांसन ऑफ लिक्विड, तो यहाँ से गामा का क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांसन का V2 माइनस V1 बाय V1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम का यूनिट वॉल्यूम कैंसिल, सिर्फ डिग्री सेल्सियस -1 और केल्विन -1। तो ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांसन का यूनिट और इसका ये है इसका एक्सप्रेशन, जहाँ पर V2 क्या है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड प्लस कंटेनर व्हेन एक्सपांडेड एट T2 डिग्री सेल्सियस और V1 है इनिशियल वॉल्यूम। तो ये था रियल एक्सपांसन। तो ये रियल एक्सपांसन समझ गए। अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एपरेंट एक्सपांसन। रियल मतलब पूरा कंटेनर के साथ जो एक्सपांड हो रहा है दैट इज कॉल्ड रियल एक्सपांशन। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एपरेंट एक्सपांसन क्या है बच्चों, समझिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं आप लोगों को इजीएस्ट वे में पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी क्या है, अभी है हमारा एपरेंट एक्सपांसन। एपरेंट एक्सपांसन क्या है, व्हेन वी कंसिडर only the expansion of liquid, ओनली द एक्सपांसन ऑफ लिक्विड को जो एक्सपांड करेगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे इधर। तो लिक्विड का सिर्फ अगर एक्सपांसन हम कंसिडर करें तो क्या होगा, तो T1 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं बोलूँ इनिशियल वॉल्यूम है V1, तो T2 डिग्री सेल्सियस में कितना बोल रहा हूँ मैं, वॉल्यूम है V2 डैश, सिर्फ लिक्विड का। V2 क्या था, लिक्विड प्लस कंटेनर एक साथ, V2 था लिक्विड प्लस कंटेनर एक साथ, तो T2 में लिक्विड का है, यह है क्या है सिर्फ लिक्विड एक्सपांडेड वॉल्यूम। V2 डैश क्या है, लिक्विड एक्सपांसन के बाद जो वॉल्यूम होता है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, V2 डैश इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डैश डेल्टा टी, जहाँ पर गामा डैश क्या है कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांसन ऑफ लिक्विड। यहाँ से गामा डैश का क्या एक्सप्रेशन आएगा, V2 डैश माइनस V1 इंटू डेल्टा टी, यह है एक्सप्रेशन। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, गामा डैश का भी यूनिट सेम है डिग्री C -1 और केल्विन इनवर्स, यही है कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांसन। एपरेंट एक्सपांसन क्या है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जब मैं इसके अंदर जो लिक्विड है इस लिक्विड का सिर्फ अगर मैं एक्सपांसन कंसीडर करूं दैट इज एपरेंट एक्सपांसन। जब मैं कंटेनर के साथ लिक्विड का एक्सपांसन को मैं कंसीडर करूं दैट इज रियल एक्सपांसन। समझ गए, आई होप समझना चाहिए। तो अगर समझ गए, अभी हम लोग गामा डैश मतलब एपरेंट एक्सपांसन का कोफिशिएंट और रियल एक्सपांसन का कोफिशिएंट दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो अभी हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे रिलेशन बिटवीन, अभी हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे रिलेशन बिटवीन गामा एंड गामा डैश, मतलब रियल एक्सपांसन और हमारा एपरेंट एक्सपांसन के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो बोल रहा हूं, देखिए अगर मैं बोलूं एक कंटेनर का जो अंदर जो लिक्विड है उसका इनिशियल वॉल्यूम मैं बोल रहा हूँ V1 है, कब, T1 डिग्री सेल्सियस में। अभी उसका जो लिक्विड है उसका अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम है V2 डैश, कब, T2 डिग्री सेल्सियस में। और एक चीज जो कंटेनर एक्सपांड हो गया मतलब, और देखिए अच्छे से, V2 डैश है क्या, सिर्फ लिक्विड का एक्सपांडेड का वॉल्यूम, और V2 क्या है, V2 भी T2 डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन ये क्या है हमारा लिक्विड प्लस कंटेनर का वॉल्यूम है, ये चीज है। V2 है लिक्विड प्लस कंटेनर। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं लिखूं V2 माइनस V1, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, V2 माइनस V1 मतलब क्या है, V2 माइनस V1 मतलब
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ V2 डैश माइनस V1, V2 डैश माइनस V1 नहीं माइनस नहीं, मैं चलिए एक चीज मैं आप लोग को बोला, ठीक है, देखिए प्लस V2 V2 माइनस V1 में एक चीज सजा के लिख रहा, देखिए अच्छे से, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन हम लोग इसको एस्टेब्लिश करेंगे। V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V2 डैश हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए V2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या पड़ा रहेगा, V2 माइनस V1। मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज को तो मैं V2 माइनस V1 कैसे तो लिख सकता हूँ ना मैं, ऑब्वियसली आई कैन राइट दिस, ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है। तो V2 माइनस V1 क्या है, V1 है इनिशियल वॉल्यूम, V1 है इनिशियल वॉल्यूम, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। तो V2 माइनस V1 क्या है, टोटल एक्सपांशन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस कंटेनर। V2 डैश माइनस V1 का अपैरेंट एक्सपांशन, और V2 माइनस V2 डैश ये क्या है बोलिए तो, ये कंटेनर कितना एक्सपांड हुआ, V2 डैश अपैरेंट एक्सपांशन, V2 डैश क्या है, लिक्विड का अपैरेंट एक्सपांशन, और V2 क्या है, टोटल कंटेनर का एक्सपांशन। V2 है टोटल लिक्विड प्लस कंटेनर का एक्सपांशन माइनस V2 डैश, मतलब देखिए अगर नहीं समझ पा रहे, V2 है ये लिक्विड, सोचिए अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम ये V1 है ये V2, तो V2 मतलब ये कंटेनर कितना एक्सपांड हुआ, कंटेनर कितना एक्सपांड हुआ और उसका अंदर लिक्विड कितना एक्सपांड हुआ, दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं V2 डैश क्या है, ये लिक्विड कितना इसके अंदर एक्सपांड हुआ, दैट इज V2 डैश। तो दोनों का डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस डिफरेंस रिप्रेजेंट द एक्सपांशन ऑफ द कंटेनर। ये जो डिफरेंस है V2 माइनस V डैश, पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्या है, एक्सपांशन ऑफ द V2 माइनस V2 डैश, एक्सपांशन ऑफ द कंटेनर, समझे, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है एक्सपांशन ऑफ द कंटेनर। सबसे पहले दिमाग में इसको घुसाइए। तो ऐसे कर सकते हैं, तो मैं बोथ साइड में इस चीज को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, V2 माइनस V1 इंटू डेल्टा टी मैं कर सकता हूँ, इक्वल्स टू V2 डैश माइनस V1 इंटू डेल्टा टी प्लस V2 माइनस V2 डैश V1 इंटू डेल्टा टी। आई कैन ऑब्वियसली राइट दिस, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता इसको लिखने में। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले मैं इसको बोला था क्या, गामा, यही एक्सप्रेशन मेरा थोड़ी देर पहले निकला था, गामा, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, ये हो गया था। ये क्या है, ये मेरा है अपैरेंट एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, और ये क्या है, एक्सपांशन ऑफ कंटेनर, तो कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन ऑफ कंटेनर। तो मैं म्यू जी लिख रहा हूँ, इस सी लिखकर कुछ भी लिख सकता हूँ, दैट इज द रिलेशन बिटवीन गामा एंड गामा डैश, जहां पर दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ कंटेनर तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन गामा एंड गामा डैश, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन और अपैरेंट एक्सपांशन के बीच में रिलेशन क्या है, ये वाला है, गामा इक्वल टू गामा डैश प्लस गामा जी। क्लियर, नो डाउट, आई होप सो, कुछ भी डाउट आप लोगों का नहीं होना चाहिए। समझ गए, क्लियर, रिलेशन गामा गामा डैश के बीच में रिलेशन क्लियर। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन क्या है, एक डेफिनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन भी बोल देता हूँ आप लोगों को, कुछ बोल ही देता हूँ, जब बोलना स्टार्ट किया हूँ, बेकार कुछ रख के फायदा नहीं। तो मैं गामा और गामा डैश का अगर डेफिनेशन बोलूँ तो क्या होगा, हमें पता है गामा इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू डेल्टा टी, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो इसका डेफिनेशन मैं इधर लिख रहा हूं, द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन, देखिए आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं, ऑफ लिक्विड्स इज द increase in actual volume per unit initial volume per degree
rise in टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक पॉइंट भी नोटेड है, पर इंक्रीज इन एक्चुअल वॉल्यूम। ये जो वर्ड है एक्चुअल, यही है मेन यहाँ पर। अगर ये एक्चुअल वर्ड आप नहीं लिखते हैं तो आंसर नहीं मिलेगा। तो इंक्रीज इन एक्चुअल वॉल्यूम, ये समझना पड़ेगा, इंक्रीज इन एक्चुअल वॉल्यूम। तो अभी अगर हम लोग अपरेंट एक्सपांशन का डेफिनेशन लिखे तो क्या होगा? तो हमारे पास क्या पता है, गामा डैश इक्वल्स टू V2 डैश माइनस V1 बाई V1 टू डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका होगा द कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स इज द इंक्रीज इन अपरेंट, यहां पर क्या है, अपरेंट वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये क्या है, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो रियल एक्सपांशन अपरेंट एक्सपांशन का मैंने रिलेशन भी बता दिया, डेफिनेशन भी बता दिया। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, अभी हम लोग ये सीख गए, इसका न्यूमेरिकल्स तो करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स जानने से पहले हम थोड़ा डेंसिटी के बारे में बोल देते हैं। वाटर का डेंसिटी, वाटर का भी पढ़ेंगे और ऑल जनरल लिक्विड्स का भी पढ़ेंगे। मैंने सॉलिड पढ़ाने का टाइम आप लोगों को बोला था कि इधर डेंसिटी का कुछ कैच है, मतलब लिक्विड्स का डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज करता है और वाटर का कैसे इंक्रीज करता है, दोनों में स्लाइट थोड़ा एक्सेप्शन है। तो पहले मैं जनरल लिक्विड्स के लिए डेंसिटी का वेरिएशन स्टडी करूंगा, फिर वाटर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखते हैं, यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा कि सर ये समझ नहीं आया, थोड़ा समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसे होता है? तो हमारे पास पता है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन से अगर हम स्टडी करें तो हमें पता है V2 इक्वल्स टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये हमें पता है। और हमें क्या पता है, और एक रिलेशन डेंसिटी इक्वल्स टू, अगर मैं ρ1 है T1 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी है ρ1, तो ये क्या हो जाएगा m/V1। और T2 डिग्री सेल्सियस में अगर मेरा डेंसिटी है ρ2, तो ये हो जाएगा m/V2। मास सेम रहेगा, लिक्विड एक्सपांड होने से मास चेंज नहीं होता है, तो मास सेम रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ρ1/ρ2 इक्वल्स टू m/V1/m/V2, दैट इज V2/V1 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है V2/V1 इक्वल्स टू ρ1/ρ2, ये एक्सपांशन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको देखूँ तो V2/V1 इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो V2/V1 क्या है, इसका मतलब ही तो है ρ1/ρ2 इक्वल्स टू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ρ2 इक्वल्स टू ρ1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ρ1 1 प्लस गामा डेल्टा टी होल टू द पावर -1, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे था ऊपर कर दिया। तो ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन टर्म है, तो इसको हम लोग गामा डेल्टा टी माइनस को अंदर ला सकते हैं। तो ये मैंने कैसे किया, और भी एक बहुत बड़ा सीरीज जाएगा, लेकिन गामा स्क्वायर गामा क्यूब ये सब नियरली इक्वल्स टू 0 के करीब ही आता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इग्नोरिंग हायर टर्म्स, हम लोग ये कह सकते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या आ चुका है, डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ, इन केस ऑफ लिक्विड्स डेंसिटी डिक्रीजेस। तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। तो जनरली हम लोग इस रिलेशन से देख पा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज के साथ लिक्विड की डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है।
तो टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा लिक्विड का डेंसिटी डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ये वैलिड फॉर ऑल लिक्विड्स एक्सेप्ट वाटर। अभी हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, वाटर का डेंसिटी कैसे वेरिएशन करता है, वहां से हम लोग पढ़ेंगे एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। तो ये वाला क्लियर हो चुका है, आई होप सो। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, ये एक्सप्रेशन है। तो अभी बच्चों हम लोग, मैंने क्या बोला, एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं वो क्या चीज है। तो अभी है एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और वाइल्ड लाइफ में, मतलब मेरीन लाइफ में, जो कोल्ड कंट्रीज में और जो हमारा मेरीन लाइफ सर्वाइव करता है, वहाँ पर वाटर का ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी के अलावा जो हमारे मेरीन के जो हमारे जो कोल्ड कंट्रीज में मेरीन लाइफ है, जैसे फिश या और भी जो हमारा मेरीन लाइफ जो कोल्ड कंट्रीज में वो लोग जिंदा रह पाते हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। तो क्या है एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर? हम लोग जनरली क्या पढ़े थे, थोड़ी देर पहले हमने बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज करता है। लेकिन 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 इन केस ऑफ वाटर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में हमारा डेंसिटी इंक्रीज करता है विद राइज ऑन टेम्परेचर। मतलब एक एक्सेप्शनल है, इन वाटर डेंसिटी इंक्रीजेस with rise in temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius and then decreases then on rise in temperature। मतलब देखिए क्या बोला है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ डेंसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डेंसिटी डिक्रीज करेगा। मतलब इसका ग्राफ का अगर मैं प्लॉटिंग करूं, अच्छा समझिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर इस तरफ मेरा डेंसिटी है, इस तरफ मेरा टेम्परेचर राइज है, तो यह है 0 डिग्री सेल्सियस, यह अगर हम लोग 1 T है, ये किस यूनिट में, डिग्री सेल्सियस में इस तरफ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके इंक्रीज हो रहा है, 7 में इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो डेंसिटी का ग्राफ है वो कुछ, अगर मैं बोलूं, जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी मेरा इंक्रीज करेगा कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री के बाद डेंसिटी फॉल करना शुरू हो जाएगा। तो इस ग्राफ में देख पा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक, 4 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर ये क्या है, इस पॉइंट में 4 डिग्री सेल्सियस में रो मैक्स है, मतलब वाटर है, इसका मतलब क्या है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो डेट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी। 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का डेंसिटी है मैक्सिमम। और वॉल्यूम का अगर बात बोलूं तो जनरली वॉल्यूम इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन वाटर में कुछ और है, वाटर में 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम डिक्रीज करता है। सो एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस, ये चीज अच्छे से समझिए, ये भी ग्राफ में कराऊंगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस एंड देन ऑन इंक्रीजेस, मतलब इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉटिंग करूं, वॉल्यूम के साथ इधर है मेरा वॉल्यूम, इधर है मेरा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, तो ये फिर से 4 डिग्री, तो 4 डिग्री सेल्सियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर के लिए। तो वॉल्यूम क्या बोला, वाटर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो देख पा रहे हैं वॉल्यूम अगर मेरा इनिशियल यहाँ से कुछ था
वॉल्यूम मेरा डिक्रीज करेगा, फिर ऐसे करके इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा वॉल्यूम वी मीन हो रहा है, मिनिमम वॉल्यूम। मतलब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर इंक्रीज के साथ वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लिक्विड में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होता है। मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, वहां पर देख रहे थे हम लोग V2 इक्वल्स टू V1 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम हमारा एक्सपांड हो रहा है। लेकिन इधर देख रहे हैं वाटर में टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। कब से? 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस में। ये चीज, तो इसका मतलब क्या है, वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम डेंसिटी होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होता है और मिनिमम वॉल्यूम होता है। ये सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डेंसिटी, मिनिमम वॉल्यूम, तो ये है एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। और इसके लिए हमारा जो मेरीन कंट्रीज है, मतलब मेरीन लाइफ है कोल्ड कंट्रीज में, वहाँ पर मेरीन लाइफ सर्वाइव कर पाता है। वो क्या होता है मैं देखिए, जैसे कोल्डर कंट्रीज में क्या होता है, वाटर फ्रीजेस टू आइस। अभी उसी का हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे मैं जो बोल रहा हूँ लाइफ सर्वाइव कर पाता है, तो कैसे होता है। तो देखिए जो हमारा कोल्ड कंट्रीज है उधर क्या होता है, तो अगर मैं बोलूँ तो कोल्ड कंट्रीज में हमारा ऊपर क्या फॉर्म हो जाता है। अगर ये मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँ, देखिए तो ये है वाटर का अपर लेयर, तो यहाँ पर ये पूरा क्या हो जाता है, आइस फॉर्मेशन हो जाता है। तो जितना हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर यहाँ पर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर बाद 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस। तो आस्ते आस्ते नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाटर में क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो वाटर का डेंसिटी जब इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब आस्ते आस्ते डेंसर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब डेंसर मीडियम में हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लेवल है यहाँ का पानी फ्रीजेस नहीं होता है। क्यों बोलिए तो यहाँ पर एक, मतलब नीचे की तरफ तो और भी है, नीचे की तरफ और भी जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो रीजन है, यहाँ पर पानी हमारा फ्रीज नहीं होता है, क्योंकि ऊपर हम लोग का आइस है। आइस इज एन इंसुलेटर। आइस क्या है, आइस हम लोगों का एक इंसुलेटर है। आइस है इंसुलेटर, मतलब आइस से हमारा हीट पास नहीं होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस में हमारा वाटर फ्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा मतलब यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला यहाँ पर हमारा आइस फॉर्मेशन हो गया, आइस हो गया, आइस हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा डेंसिटी मैक्सिमम है, वॉल्यूम मिनिमम, तो यहाँ का वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और यहाँ पर ही हम लोग का जो फिशेस है, अगर मैं इधर एक फिश का डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर हम लोग का फिश इधर फ्लोट करता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग का फिश इधर रहता है। उतना अच्छा डायग्राम हो नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पर हमारा मेरीन लाइफ में रहता है। तो ये है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। और यहाँ पर नेचर का कमाल देखिए, नेचर अपने आप को सर्वाइव ठीक करवा लेता है कि कोल्ड कंट्रीज में भी जैसे हमारा मेरीन लाइफ जिंदा रहे, उसके लिए नेचर ने खुद ही एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दिया। लिक्विड से वाटर का अलग अलग सिमिलरिटी देखिए, लिक्विड का अलग प्रॉपर्टी है, वाटर का अलग प्रॉपर्टी, और वाटर का और एक नाम है लाइफ। वाटर के अलावा लाइफ नहीं रह सकता। तो देख पा रहे हैं कि वाटर क्यों इतना एक्सेप्शनल क्वालिटी है। पूरा लिक्विड से एक तरफ, वाटर एक तरफ, हर एक लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज के साथ डेंसिटी डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन वाटर में देखिए कितने मैजिकल चीज़ है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारा उल्टा हो रहा है, लिक्विड का प्रॉपर्टी से उल्टा हो रहा है। तो ये यहाँ पर बहुत ही मजेदार चीज़ है। तो चलिए यही था आज का थ्योरी। अभी कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस नोट डाउन करता हूँ। सो देखिए, तो हम लोग ये 2 प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन ऑफ मरकरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज गिवन। तो मैं पहले एक एक चीज नोट कर लेता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन, तो गामा डैश हमारे पास दिया है 153 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये पहले नोट डाउन मैंने कर लिया। फिर क्या बोला, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ग्लास वेयर कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ मरकरी इज दिस। तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन क्या बोला है, 180 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। हमें फाइंड आउट करने बोला है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द ग्लास कंटेनर। तो हमारे पास अल्फा जी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हमारे पास हमारे रिलेशन हमें क्या पता है, ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी क्वेश्चन है। गामा इक्वल्स टू गामा डैश प्लस गामा जी, ये है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। तो गामा जी क्या आ जाएगा, गामा माइनस गामा डैश। सो गामा क्या है, 180 माइनस 153 इंटू 10⁻⁻6
सो 153 माइनस करेंगे क्या होगा देखिए 7 और 5 ये 27 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ कंटेनर आ चुका है और हमें क्या रिलेशन पता है अल्फा जी इक्वल्स टू गामा जी बाई 3, अल्फा इक्वल्स टू गामा बाई 3 इक्वल्स टू बीटा बाई 2। तो इस एक्सप्रेशन से हमें कर पाएंगे हम लोग 10⁻⁻6 बाई 3, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री। तो आ चुका है। हमारा क्वेश्चन क्या था फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन हमें मिल चुका है दिस अल्फा जी। तो पहले वाला का आंसर डन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो मरकरी एट 0 डिग्री सेल्सियस बोला है 13.5955 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास बोल दिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मरकरी तो बोला है 0.000061 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यहाँ से हमें रियल एक्सपेंशन ऑफ मरकरी मिल जाएगा, मतलब एक्सपेंशन। तो गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। तो 3 इंटू अल्फा, तो इसको 3 करेंगे तो क्या होगा, तो 3 1 जो 3, 3 6 जो 18 1, तो 0.000183 डिग्री सेल्सियस इनवर्स ये आएगा 3 अल्फा गामा। तो हमारे पास बोला है 60 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो हमारे पास पता है रो 60 इक्वल्स टू रो 0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब 60 डिग्री माइनस 0 डिग्री, ये एक्सप्रेशन है। तो रो 0 क्या है 13.5955 1 प्लस गामा कितना है ये वाला 0.000183, सॉरी ये माइनस होता है, ये होता है माइनस, डेंसिटी में माइनस होता है। थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्रेशन निकाला था डेंसिटी के लिए, इनटू गामा का वैल्यू मिल गया 60। तो देखिए क्या होगा 13.5955 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 जो 18, 6 8 जो 48 49, 6 1 जो 6 एंड 4 10 1, तो 0.0 एक जीरो यहाँ से चल गया, तो ये से आ जाएगा 0.01098 ये वाला आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, तो क्या होगा 13.48, नियरली 13.48 आएगा। तो हमारा डेंसिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रॉब्लम्स हम लोग कुछ ऐसा टाइप का अप्रोच करके कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम आएगा नहीं आप लोगों को, ऐसा टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स ही आएगा। मैंने दोनों टाइप करवा दिया। लिक्विड एक्सपेंशन से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुछ भी डाउट होता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द कमेंट्स, तो आप लोग अपना डाउट्स मुझे भेज सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।